दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नीरज सिंह। आपका फिर से स्वागत है इंडियन बीडी संहिता में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यह है कि ठोस एफआईआर कैसे लिखें, ठोस एफआईआर कैसे दर्ज करवाएं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं अपनी टॉपिक की ओर। कि दोस्तों एफआईआर जब आप लिखवाएंगे उसमें 4 बातें हमेशा लिखनी आवश्यक है और उसमें होना भी चाहिए एफआईआर में। ये बेसिक सी चीज़ें जैसे कि कब, कहाँ, क्यों और किसके सामने, ये बातें तो एफआईआर में ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि ए नाम का एक व्यक्ति है और उसके सामने ए और बी ने लड़ाई की, मारपीट की, तब वो व्यक्ति जाता है अपने नज़दीकी थाना में एफआईआर लिखवाने, एफआईआर दर्ज करवाने जाता है। वो जाने के बाद वो सारी बातों को बताता है, जैसा कि मैंने बताया था कब, वो सारी बातों को बताएगा पुलिस थाने में जाकर। कब आता है पहले नंबर पर टाइम और डेट, टाइम और डेट आ जाता है दोस्तों, कब हुआ था, कब में आ जाता है दोस्तों टाइम और डेट, तो फिर आपको बताना है इसमें। तो फिर दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कहाँ, किस जगह की बात है सर, प्लेस आ जाता है दोस्तों, किस जगह की बात है, जिस जगह की मैटर हुआ है दोस्तों वहाँ का स्थान भी आप बताएंगे प्लेस का। तो फिर क्यों, तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों क्यों, तो फिर आपको बताना है वजह, किसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुई थी, आपको फालतू में क्यों मारा गया था, या फिर आपको बगैर वजह से किसी को नहीं मारेगा दोस्तों। वजह तो होनी चाहिए, बगैर वजह को तो कौन मारेगा भाई किसको। तो फिर आपको पूरी वजह बतानी थी कि सर मैं वहाँ था और अचानक सा मारपीट हो गया, मैं समझ नहीं पाया कुछ। तो ये सब सारी चीज़ें बतानी है दोस्तों। तो फिर चौथी बात आती है दोस्तों किसके सामने। तब आपको पूरी कहानी बतानी है कि जैसे कि मैं डिले करूँ दोस्तों, जैसा कि एक ए नाम का एक व्यक्ति है और वो किसी बाज़ार में खड़ा था और वहाँ भी कई लोग भी उपस्थित थे। तभी अचानक से बी और सी ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमला किया। तब फिर वो मुझे मारने पीटने लगे और मारने पीटने के बाद तुरंत वहाँ से वो लोग भाग गए। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। तो फिर वहाँ पर आ जाता है दोस्तों सामने, वहाँ पर कुछ लोग भी उपस्थित थे। जो ये दुर्घटना जब घटित हो रहा था तो फिर कुछ लोग भी उपस्थित थे, उन्होंने भी ये दुर्घटना को देखा। जब आप बताए रहेंगे तो फिर वो जो है कि पुलिस उन लोगों के पास जाएगी, जाने के बाद पूछताछ करेगी, क्योंकि दोस्तों जो लोग आप मारपीट होते हुए देखा है वो आपके गवाह हो सकते हैं दोस्तों, और गवाह के तौर पर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। गवाह भी हो सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने दुर्घटना को घटित होते हुए देखा है वो गवाह हो सकते हैं आपके। तो ये चीज़ें दोस्तों बेसिक चीज़ें हैं। और एक बात दोस्तों ये भी, अगर आपके साथ जैसा कि आपको लात घुस्से से मारा गया है कि किसी वेपन हथियार से मारा गया है, आपको हथियार भी हो सकता है दोस्तों, जैसे कि सरिया हो सकता है, चाकू हो सकता है, तलवार हो सकता है, बंदूक भी हो सकती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो भी आपको बताना है एग्जैक्टली बताना है, एकदम फेक नहीं होना चाहिए, कि कोई भी चीज़ फेक नहीं बतानी है। जैसा कि मैं बताऊं कि आप मार खाए हैं लाठी से, डंडे से, मुक्के से, लात से मार खाए हैं और आप लिखवा रहे हैं चाकू, आपके शरीर पर तो घाव है ही नहीं। तो दोस्तों फेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो पुलिस आपके भी ऊपर कार्रवाई करेगी। झूठी आवेदन देने के खिलाफ आपके ऊपर भी कार्रवाई करेगी पुलिस। सीआरपीसी सेक्शन दोस्तों 211 और 182 के तहत आपके ऊपर भी एफआईआर करेगी पुलिस, क्योंकि दोस्तों पुलिस के पास पावर है। अगर आप दूसरे को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे को फंसाना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, तो 211 के तहत आप गिरफ्तार होंगे दोस्तों। तो दोस्तों फेक नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली आपको बताना है, जो आपके साथ हुआ रहेगा वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों जब आप एफआईआर पूरी चीज़ें हो गई दोस्तों, कब, कहाँ, क्यों और किसके सामने, कब में आ जाता है दोस्तों, कहाँ किस जगह की बात है, कब टाइम डेट आ जाता है, कहाँ प्लेस किस जगह की बात है साहब, क्यों, तब फिर आपको वजह बतानी थी कि और दोस्तों एक बात आपको ये वजह बतानी है। वजह बताने के बाद दोस्तों इस वजह से मुझे झगड़ा हुई, अगर वजह पुरानी रंजिश की वजह से, पुरानी दुश्मनी की वजह से अगर आपके साथ लड़ाई हुई, मारपीट हुई, तो आपको पुरानी दुश्मनी के भी बतानी है कि सर पुरानी दुश्मनी थी, पुरानी रंजिश थी, इसकी वजह से मुझे मारा गया और मैं समझ नहीं पाया कब आए और मुझे मार के चले गए, मुझे चोट पहुंचाया गया। तो आप ये भी बताएंगे अगर उस
पुरानी रंजिश के साथ, जिससे तुम्हारी पुरानी रंजिश है, अगर उसके घर में किसी का नाम जानते हो, जो आपको मारने वाला था उसका नाम जानते हैं, तो उसका नाम भी आप FIR में लिखवाएंगे दोस्तों। अगर उनके घर में माता पिता के नाम जानते हैं तो उनके माता पिता का भी नाम डाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये ठोस तौर पर माना जाता है दोस्तों। जैसा कि ये हो गया कब, कहाँ, क्यों और किसके सामने दोस्तों, जो ने आपको देखा है, ये दुर्घटना को घटित होते हुए देखा है, तो उनको गवाह के तौर पर माना जाता है दोस्तों। ये गवाही देंगे, आपके पक्ष गवाही देंगे, आपके गवाह हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप FIR पूरी तरीके से जब कंप्लीट कर लेंगे, लिख लेंगे FIR, तो वहाँ पर आपको तुरंत FIR की डुप्लीकेट कॉपी आपको प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। FIR जमा करने से पहले आपको अपनी साइन करनी होगी, अपनी हस्ताक्षर चाहिए, और अपना नाम भी दर्ज कर दीजिए दोस्तों उसमें, और अपना मोबाइल नंबर उसमें डालना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों FIR बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी अपराध या वारदात की जांच में FIR सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है, क्योंकि आगे की कानूनी कार्रवाई इसी के आधार पर किया जाता है दोस्तों। जब आप FIR लिखेंगे तभी पुलिस अपने मामले को शुरू करती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो FIR लिखने में आनाकानी करते हैं। कारण तो बहुत है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। कुछ लोग भ्रष्ट रहते हैं और FIR नहीं लिखते। तो बहुत ही सरल डायरेक्शन में बताया गया है कि किसी भी अपराध को मिनिमाइज़ न किया जाए, किसी भी FIR को लिखने में कोताही ना किया जाए दोस्तों। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार का अपराध करते हैं, तो इनके लिए भी सत्य प्रावधान कर दिया गया है कि 2 वर्ष की सज़ा होगी और 6 महीने से कम की नहीं होगी सज़ा, जो इस प्रकार का अपराध कारित करते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप घर से भी FIR लिख कर जा सकते हैं। मैं डिले करूं कि आप FIR लिखे हैं और थाने पर गए हैं FIR दर्ज करवाने, तो वहाँ पर जो होते हैं बारसातक अधिकारी, जिसे हम ड्यूटी ऑफ पुलिस कहते हैं, तो वहाँ आप FIR दर्ज करेंगे और वो आपकी FIR नहीं लेते हैं, तो आप थाने के बाहर आइए। बाहर आने के बाद वहाँ पर आप थाना बोर्ड होगा, थाने बोर्ड के पास आप वीडियो बना सकते हैं। अगर आप डर रहे हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं कि ये सबूत के तौर पर माना जाएगा कि सर मैं गया था और मेरी FIR को नहीं लिखा गया और नहीं दर्ज किया गया। तो ये सारी बातें आपको लेकर SP के पास जाने हैं। SP के पास जाने के बाद आपको सारी बातें को बताना है कि सर मैं वहाँ थाने पर गया था और मेरी FIR नहीं दर्ज किया गया, ना ही लिया गया और ना ही लिखा गया। सर मैं घर से लेकर आया था, फिर भी नहीं लिया गया। तो SP जो है उन थाने से जो मेन रहता है पुलिस, उससे बात करेगा SP। बात करने के बाद मामले को शुरू करेगा। तो फिर फ़ोन से बात करता है SP, और थाने और SP से मेल जोल खा जाता है, और SP भी जो है आपकी FIR नहीं दर्ज करता है। तो दोस्तों आपके पास लास्ट स्टेज बचता है, जो कि ये है कोर्ट। आप कोर्ट में जाकर FIR दर्ज करिए, और जिन ने FIR दर्ज करने की नहीं आपको भेज दिया वापस कि आप FIR नहीं होगी, आपकी नहीं दर्ज होगा FIR, तो उनके लिए भी कठिन प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों, जो कि उन सब की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है दोस्तों, या फिर उनको कठिन से कठिन कारावास से दंडनीय भी किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप टेंशन न लीजिए दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का समस्या हो तो मैं ज़रूर आपको उत्तर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।